वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि सहाफ़ी कॉलोनी पर कब्ज़े हो रहे हैं। उसके बाद में कब्ज़े ख़त्म होने की बजाय अगला मरहला ये आ रहा है कि सहाफ़ियों पर डकैती और अगवा के मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। आज़म चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब के। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो बाकायदा तौर पर हर उस अफसर को तब्दील कर देती है जो प्रेस क्लब की इस हाउसिंग सोसाइटी में काम करना चाहता है, कोऑपरेट करना चाहता है। रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है क्या? हुकूमत क्यों नहीं इसका नोटिस लेती? सेनेटर परवेज़ रशीद, हुकूमत पंजाब के तर्जमान, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ साहब, बहुत गम गुस्सा है। कल से पूरी सहाफ़ी बरादरी जो लाहौर की है, कभी CCP ऑफिस के बाहर, कभी ईवान वज़ीरिल्लाह के बाहर, कभी पंजाब असम्बली के बाहर मुज़ाहरे कर रही है, एहतजाज कर रही है। सहाफ़ी कॉलोनी में कब्ज़े ख़त्म नहीं हो रहे। ऊपर से सहाफ़ियों पे, सीनियर सहाफ़ियों पे, हमारे साबिक सेक्रेटरी हैं ज़ियाउल्लाह नियाज़ी साहब, हमारे मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं उन पे, हमारे लाइफ मेंबर हैं उन पे, और उसके साथ नामालूम सीनियर सहाफ़ियों पे डकैती और अगवा के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नजीम से पहली बात तो ये कि हम इस मुकदमे में तो फरीक नहीं हैं। अच्छा। ना हम इस मुकदमे में मुद्दई हैं। अच्छा। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ है। आपको भी इसका इल्म है और आपके सहाफ़ी भाइयों को भी इसका इल्म है कि कोई साहब अदालत में गए, उन्होंने अदालत से कहा, अदालत ने उनका मुकदमा सुना। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग वहाँ पे गए, आपने उसको किया या नहीं किया, लेकिन जो मेरे इल्म में बात है वो यही है कि हाई कोर्ट का हुक्म था। अच्छा। हाई कोर्ट के हुक्म पर वो मुकदमा दर्ज हुआ। हाई कोर्ट के हुक्म की तामील तो हम सबको करनी होती है। अदालत का एक हुक्म है, वो साहब जो हैं, वो साहब जो हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ जी, वो साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून का दफ्तर वहाँ बना के बैठे हुए हैं। वो साहब जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा के बैठे हुए हैं। वो बाकायदा जो कब्जे किए हुए जिन लोगों ने वहाँ पर, जिन लोगों ने कब्जे किए, देखिए बात अर्थ ये है जी कि जब से पंजाब में हमारी हुकूमत आई है उसके बाद से आज तक का रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि कब्जे उससे पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा है। मैंने खुद पर्सनली सुपरवाइज किया है इस बात को कि इन कब्जों को खत्म कराया जाए, और वो तमाम जगहें जहां पर अदालत का कोई हुक्म नहीं है, बाज लोगों ने अदालत से स्टे लिए हुए और अदालत में हम उन मुकदमों को लड़ रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर अदालत के स्टे नहीं थे उन कब्जों को हमने खुद खत्म कराया है। और अगर कोई ये कहता है कि उन अफसरों को तब्दील कर दिया जाता है तो फिर सबसे पहले तो मुझे तब्दील होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मैंने सहाफ़ी कॉलोनी की तामीर और तरक्की के लिए काम किया है। मैंने सबसे ज्यादा इजलासों की सदारत की है, मैंने सबसे ज्यादा उसको सुपरवाइज किया है, और ऑन रिकॉर्ड आपके प्रेस क्लब के लोगों ने एक दफा नहीं दर्जनों दफा मेरा शुक्रिया अदा किया है। प्रेस क्लब के सदर जो मौजूद हैं उन्होंने कई दफा मेरा शुक्रिया अदा किया है। अगर मैं आप मेरे पास होते काश तो मैं आपको अपना टेलीफोन दिखाता, मुझे SMS हैं उनके शुक्रिया के, और कई दफा ऑन रिकॉर्ड जो अखबारों में छप चुका है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अच्छा प्रेस साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसको हल कैसे किया जा सकता है? मेरी अर्ज सुन ले सर। ये जरूरी नहीं होता कि हम हर वक्त एक दूसरे का मुंह काला करते हैं। ये भी जरूरी नहीं होता कि हम हर वक्त हर काम में से अपने सियासी मकासद को सामने रख के और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करें। जो हकायक हैं वो हकायक हैं, हमें उन्हें तस्लीम करना चाहिए। सहाफ़ी कॉलोनी बन जाती है, सहाफ़ी कॉलोनी में सहाफ़ियों के घर बन जाते हैं, इससे ज्यादा परवेज रशीद को या मुस्लिम लीग नून को कौन सी दूसरी खुशी हो सकती है? मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा प्लीज। मेरे साथ सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी बात मुकम्मल होने देंगे आप? इस तरह नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। मेरी बात मुकम्मल होने देंगे, बराए मेहरबानी मेरी बात मुकम्मल। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक लम्हा दीजिएगा। मुझे एक मुख्तसर सी कुछ देर की ब्रेक है। मैं जा रहा हूँ हेडलाइंस की तरफ, न्यूज़ ब्रेक की तरफ। मैं वापस आता हूँ और आप ही की बात सुनने के लिए मैं दोबारा वापस आऊँगा। नाज़रीन, चलते हैं हेडलाइंस की तरफ, न्यूज़ ब्रेक की तरफ।